हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम थोड़ी स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से आपको चीज़ों को पढ़ के जाना है एग्ज़ाम देने। एग्ज़ाम जैसे कि आप जानते हैं 15 सितंबर को, यानी 15 सितंबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है एनटीए के। और काफ़ी सारी पोस्ट हैं, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जो है एग्ज़ाम डेट है। जूनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट, स्टेनोग्राफ़र, है ना। जो ये पोस्ट हैं इनके बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे, जो नॉन टीचिंग वाली पोस्ट है। ओके, तो मैं यहाँ पर जैसे आपका जूनियर असिस्टेंट या स्टेनोग्राफ़र, तो इनमें लगभग सेम सिलेबस रहेगा। स्टेनोग्राफ़र का हालांकि सिलेबस नहीं दिया है, लेकिन उसमें जो मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ी चीज़ें वैसे ही रहने वाली हैं। ओके, तो अभी फ़िलहाल हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आप जीके और हिंदी, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में हिंदी बहुत इजी सब्जेक्ट है, तो आप ज़्यादातर बच्चे हिंदी चूज़ करेंगे, तो इसलिए मैंने हिंदी पर स्ट्रेटजी बनाई है। ओके, तो इन दोनों की हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपको क्या क्या पढ़ करके जाना है। और मैथ और रीजनिंग की बात में कल आपको वीडियो मिल जाएगी कि क्या क्या चीज़ आप किस तरीके से पढ़ के जानिए। फ़िलहाल आप प्रैक्टिस डेली करें मैथ और रीजनिंग की, डेली आप प्रैक्टिस सेट लगाएं, और जो टॉपिक आपका कमज़ोर है, वीक है, जहाँ से क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ें, रिवाइज़ करें। ओके, तो फ़िलहाल हम बात करेंगे रीजनिंग और जीके और हिंदी के बारे में, ठीक है ना। तो आपका एग्ज़ाम है 15 तारीख को, ज़्यादा दिन जो है बचे नहीं है। और ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको केवल ये चीज़ें पढ़ के जानी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, क्योंकि 10 या 15 दिन में तैयारी नहीं होती है। जो आप पहले से जो पढ़ के आ रहे हैं उसके साथ साथ आपको ये चीज़ें ज़रूर पढ़ के जानी है, ठीक है ना। तो ये मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक एक चीज़ें करके, और जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो उस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, आप उसको देख सकते हो। आपको कोई भी कन्फ्यूजन वहाँ पर नहीं रहेगा, और अगर कन्फ्यूजन रहे तो फिर आप वहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए, अगर जीएस के की पार्ट जीएस में अगर बात करें, तो जैसे जूनियर असिस्टेंट में 50 क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। जीएस से 50, हिंदी से 50, मैथ 50, रीजनिंग, तो 50-50 क्वेश्चन का वेटेज है, काफ़ी वेटेज है, ठीक है। और असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पर जीएस में जो है 30 क्वेश्चन आएंगे, और बाकी मैथ, रीजनिंग और आपका हिंदी में 40-40 क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपका अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सिलेबस है, तो आप अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग सिलेबस चेक करके आप जो है अच्छे से तैयारी करके रिवाइज़ करके चीज़ों को एग्ज़ाम देने जाएं। चलिए देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर हिस्ट्री लिखा हुआ है। हिस्ट्री में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, आपने ओवरऑल सारा पढ़ना है चीज़ें। उसके साथ साथ आपको ये ज़रूर अच्छे से फोकस करके जाना है इन चीज़ों पर। जैसे हड़प्पा सिंधु सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, है ना। और महाजनपद, जो 16 महाजनपद थे, उनके बारे में आपको, उनकी राजधानी, किसकी राजधानी कहाँ पर थी, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। बौद्ध धर्म, जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं देखने को। मौर्य काल के आसपास, मौर्य काल या मौर्य काल से पहले का, उसके बाद का, ठीक है, अशोक के बारे में। तो ये चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, पढ़ के जाना है, ठीक है। और मंदिर, प्राचीन जो मंदिर है या प्राचीन जो स्थल है, उनके बारे में आपको पढ़ना है कि किसने बनवाए थे और किस शासक, किस वंश के थे वो जिन्होंने ये बनवाए, ठीक है। जैसे खजुराहो मंदिर, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं प्राचीन। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो आपको पता होना चाहिए किसने और किस वंश से रिलेटेड था जिसने वो बनवाई हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में। आगे बात करते हैं आपको अरब से रिलेटेड, ठीक है। अरबों का आक्रमण हुआ भारत पर, उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। मोहम्मद गोरी वगैरह के बारे में आपको पढ़ना है। और दिल्ली सल्तनत के बारे में आपको सारा पढ़ना है, ठीक है। जितने भी वंश है, चाहे वो गुलाम वंश हो, चाहे तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद, लोधी, मतलब सभी वंश के बारे में आपको पढ़ना है। ओके, फिर उसके बाद मुग़ल काल स्टार्ट हुआ, तो मुग़लों से रिलेटेड आपको पढ़ना है। तो यहाँ से देखिए, दिल्ली सल्तनत और मुग़लों से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे, तो अच्छे से एक बार रिवाइज़ करके आप जाए। आगे है सिखों के बारे में आपको पढ़ लेना है, सिखों के गुरुओं के बारे में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और स्वतंत्रता आंदोलन, गांधी युग, ठीक है, गांधी युग, स्वतंत्रता आंदोलन, यहाँ ये चीज़ें आपको पढ़ लेनी। हिस्ट्री में आपको ये चीज़ें पढ़ के
ज़रूर जाना है, ठीक है, अच्छे से रिवाइज़ करके जाना है। बाकी और भी चीज़ें आपको पढ़नी है, आप पढ़ते हुए आ रहे होंगे, तो ये जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें ज़रूर पढ़नी है आपको। पॉलिटी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। संविधान सभा, संविधान के स्रोत, है ना, संविधान सभा किस तरीके से संविधान का निर्माण हुआ, संविधान के स्रोत क्या है, कहाँ कहाँ से मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, ठीक है, तो ये इस तरीके की चीज़ें आपको, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। और अनुसूची और अनुच्छेद के बारे में, अनुच्छेद के बारे में, ठीक है, अनुसूची और अनुच्छेद, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, जैसे मौलिक अधिकार से रिलेटेड, ठीक है, मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड भाग और अनुच्छेद, वो चीज़ें आपको पढ़नी है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना, या फिर महान्यायवादी किस उसमें है, लोकसभा किस अनुच्छेद में आती है, इस तरीके से आपको पढ़ना है। राष्ट्रपति के बारे में किस अनुच्छेद में क्या चीज़ें हैं, मतलब ये जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं, ठीक है, आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, या फिर संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत, इस तरीके से क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ठीक है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में, संसद के बारे में आपको पढ़ के जाना है ना। ये महान्यायवादी, महाधिवक्ता, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। राज्यपाल और न्यायालय। भाषा, भाषा से क्वेश्चन आते हैं, किस भाग में है, किस आर्टिकल में इसका जिक्र किया है, और भाषाओं के बारे में आपको पढ़ना है। जो 8वीं अनुसूची है, जो 22 भाषाएं हैं, उसके बारे में ज़रूर आपको पढ़ना है। कब कौन सी भाषा को जोड़ा गया, किस संशोधन के तहत जोड़ा गया, इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको पढ़ के जाना है। आपात व्यवस्था, आपातकाल से संबंधित, ठीक है, 352, 356, 360 आर्टिकल, ये आपको पढ़ने हैं। संशोधन के बारे में आपको पढ़ना है, आर्टिकल्स, ठीक है। आगे है जियोग्राफी के बारे में बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं नदियों के बारे में, नदी, झीलें, नहरें, है ना, बांध, दर्रे। भारत की चीज़ें आपको ज़्यादा पढ़नी है, विश्व लेवल की भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और वायुमंडल, खनिज संसाधन, और उसके साथ साथ आपको सोलर सिस्टम, यहाँ पे नोट नहीं है तो सोलर सिस्टम भी आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। तो सोलर सिस्टम यहाँ पर ऐड कर लेना है, वो वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। खनिज संसाधन, इस तरीके से क्वेश्चन आपको बनेंगे। पर्यावरण, जनसंख्या, है ना, वन्य जीव अभ्यारण्य, इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं, दर्रे वगैरह, ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। बांध, बांध के बारे में, ठीक है, कौन सा बांध कहाँ पे बना हुआ है मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें पढ़ के जानी है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो आप नॉर्मली कहीं से भी पढ़ सकते हो एक, ठीक है, नॉर्मली। तो यहाँ से आपको ज़्यादा, मतलब इतना बड़ा पार्ट नहीं है अर्थव्यवस्था का, इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, तो आप इजीली 2-3 घंटे में आप अगर इसको दोगे तो आप लगातार आपने 3 से 4 घंटे पढ़े तो आप कंप्लीट इकोनॉमी को एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, अच्छे से कवर कर सकते हो। साइंस की अगर बात करें तो देखो, साइंस में आपको बायोलॉजी अच्छे से पढ़ के जानी है, फिजिक्स भी पढ़ना है और साथ में केमिस्ट्री भी पढ़नी है, ठीक है। ये चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। किस का मात्रक कौन सा होता है ना, ध्वनि का मात्रक क्या है, फिजिक्स में इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। और रसायन विज्ञान से आपको पढ़ना है, सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री में, ठीक है। और ज़्यादा फोकस करना है आपको बायोलॉजी पर, और बायोलॉजी में जो जीव विज्ञान है उसमें आपको ज़्यादा फोकस करके जाना है, ठीक है। आगे कंप्यूटर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और स्टैटिक जीके, हाँ, यहाँ पर जो ये वाला है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है स्टैटिक जीके, ठीक है। तो स्टैटिक जीके आपको पढ़ के जाना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसमें बहुत सारे टॉपिक होते हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो स्टैटिक जीके को आपको पढ़ना है, जैसे लोक नृत्य है ना, और इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि कौन व्यक्ति किस वाद्य यंत्र से रिलेटेड था, इस तरह के क्वेश्चन। कहाँ का मतलब त्यौहार, कौन सा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, इस तरह के क्वेश्चन आपको काफ़ी जो है टॉपिक मिलेंगे इसमें स्टैटिक जीके में। तो ये आपको ज़रूर अच्छे से पढ़ के जाना है। और आगे बात करें, देखिए करंट अफेयर, करंट अफेयर में आपको क्या पढ़ना है। करंट अफेयर के टॉपिक मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको प्रमुख नियुक्तियाँ, किस पद पे किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है, ठीक है, और इस तरीके से आपको पढ़ना है। भारत का महान्यायवादी कौन है, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, या इलेक्शन
मतलब चुनाव आयुक्त कौन है, मुख्य चुनाव आयुक्त, इस तरीके से, या मंत्रिमंडल में जो नियुक्तियाँ हुई है कि कौन सा पद किसको दिया गया है, ठीक है, वित्त मंत्री कौन है ना, रक्षा मंत्री कौन है, कानून मंत्री कौन है, इस तरीके के जो मंत्रिमंडल में पोस्ट हैं उसमें आपको पढ़ना है, ठीक है, वो चीज़ें पढ़नी है। आगे पुरस्कार है, पद्म पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार और अन्य पुरस्कार भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार वगैरह, ठीक है, बुकर प्राइज़ है ना, फिल्मों से रिलेटेड पुरस्कार और खेलों से रिलेटेड पुरस्कार। एक बार आपको ये तो आपको टॉपिक बना करके, नोट्स बना करके आपको टॉपिक लिख लेने चाहिए, ठीक है। तो आगे जो एग्ज़ाम आएंगे उसमें भी काम आएंगे आपको। और इंडेक्स, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बुक्स वगैरह, और प्रमुख खेल, खेल से रिलेटेड आपको पढ़ना है। आगामी खेल, कौन सा खेल कहाँ पर होने वाला है, ठीक है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय खेल जो होते हैं, ठीक है ना। आगे है चर्चित व्यक्ति, जो फेमस व्यक्ति रहा हो उसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है। प्रमुख योजनाएं राज्य की या जो मंत्रालय के द्वारा जो योजनाएं शुरू की जाती है, चलाई जाती हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। अभी पैट का एग्ज़ाम हुआ था, काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे कि ये योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और आगे जो लास्ट 6 मंथ यानी 2021 में जनवरी से लेकर अब तक जो इवेंट्स हुए हैं, मुख्य घटनाएं हुई हैं, उसके बारे में आपको पढ़ लेना है, ठीक है, वो चीज़ें आपको पढ़नी है। और कोविड-19 से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, वो भी आपको पढ़ के जाना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको कम से कम 1 या 2 वीडियो ऐसी देखनी है, यूट्यूब से मिल जाएगी आपको, वहाँ से देखना आपको, लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर, इस तरीके से आपको सर्च करना है, वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएंगी। तो वो वीडियो आप ज़रूर देख करके जाए, लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर, ठीक है ना। तो यहाँ से कम 2 वीडियो आपको ये देखनी है आराम से, बढ़िया से, है ना। नोट नहीं करना है, इतना ज़्यादा नोट करने का टाइम नहीं है, नोट नहीं करना है, केवल आपको देखना है, ठीक है। और बाकी ये टॉपिक आप नोट कर सकते हो, 1 दिन में 2 दिन में ये सारे टॉपिक आप कवर कर सकते हो, इतने ज़्यादा बड़े नहीं होते टॉपिक, ठीक है। आगे हिंदी के बारे में बात करें तो भैया 50 क्वेश्चन आएंगे हिंदी से जूनियर असिस्टेंट में, और 40 आएंगे असिस्टेंट में, ठीक है। और स्टेनोग्राफ़र की बात करें तो उसमें आपको चॉइस कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन वहाँ पर भी चॉइस आपको मिल सकती है हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है, लेकिन वहाँ पर कम चांस है कि आपको चॉइस मिले। ओके, चलिए हिंदी में आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं, वर्णमाला, संधि, समास, है ना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, और रस, छंद, अलंकार, वाक्य के बारे में, है ना, काल, किस काल का वाक्य है, ठीक है। आगे पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्व, तत्सम, आगे मुहावरे, उपसर्ग, प्रत्यय, है ना, वाक्य, एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो इंग्लिश में हम पढ़ते हैं, है ना, रचना और लेखक, हिंदी से रिलेटेड, साहित्य कह सकते हैं आप इसको, और अन्य चीज़ें जो है हिंदी में, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको पढ़नी है हिंदी में, इससे आपका बहुत अच्छे से जो है कवर हो जाएगा। और यहीं से आप 45 प्लस जो है यहाँ से आप स्कोर कर सकते हैं, इतना पढ़ करके। देखिए मैं ये नहीं कह रहा केवल आपको, ये तो मैंने पूरा लगभग पूरा सिलेबस आपको बता दिया हिंदी का, तो हिंदी में ज़्यादा वो नहीं है, आप इजीली पढ़ के जा सकते हो, इतना आप पढ़ोगे तो 45 प्लस आपको स्कोर इजीली कर सकते हो हिंदी में, ज़्यादा टफ नहीं होता हिंदी। बाकी ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है जीएस में, तो ये आपको जो आप पहले से पढ़ रहे हो उसको तो आपको पढ़ना ही है, साथ में इन चीज़ों पे आपको फोकस करके जाना है, ठीक है। अच्छा स्कोर कर आपको आप अच्छा स्कोर कर सकते हो और भी ज़्यादा। और कोई अगर टॉपिक छूट रहा होगा तो मैं आपको बता दूंगा, कमेंट में आप पूछ सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।